भारत प्रकाश न्यूज़ चैनल की टीम आज बाराबंकी के सटे हुए देवीगंज चौराहे ब्लॉक बनी कोडर के अंतर्गत थाना असंदरा के क्षेत्र में टीम पहुंची, जहां पर गौ आश्रय केंद्र है और यहां की स्थिति को बखूबी देखा जा सकता है कि जिस तरीके से गायों की हालात है, इससे क्या लगता है कि गायों की पूर्णतया जो है भरण पोषण हो पा रहा है या नहीं। उस पर हम आज चर्चा करते हैं। यहाँ पर हम गौ आश्रय केंद्र पर आए, जहाँ पर ताला लगा हुआ है और देखा जा सकता है यहाँ पर कोई इनका वारिस नहीं दिख रहा है, जिसमें हम यहीं क्षेत्रीय हैं हमारे समाज सेवी विवेकानंद शुक्ला जी, जिनसे हम बात करते हैं। शुक्ला जी, ये गौ आश्रय केंद्र कब से स्थापित हुआ है? जैसा कि ये इससे पहले यहाँ पप्पू प्रधान हुआ करते थे। इस बार यहाँ पर एक एससी प्रधान है। हाँ। वो किसी तरह यहाँ अपना जैसे इनका कार्य है ये आपको देखने को मिल रहा। हाँ। और गायों का हालात ये है कि इन लोगों को चारा पानी भूसा भी लगा हुआ, देने वाला कोई नहीं। हाँ। इधर ये हरा घास हमारी आती है बनी कोडर के। अच्छा। ये हरी घास है जो पूरी तरह से सूखी हुई और किस तरीके से पड़ी और जो है इस भयंकर गर्मी में उमस से जो है वो हो रही है। अब इसको कौन जानवर खाएगा ये भी आप देख सकते हैं। और इसमें हमारे 2-3 सांड ऐसे हैं जिनकी सींगों में सड़न पैदा हुई है। अच्छा, ये जो है सामने बैठा एक सांड है। हाँ। उसकी सींग के पास देखिए सड़ गया है। जी बिल्कुल। देखने वाला कोई नहीं और डॉक्टर यहाँ इलाज है अभी तक, आज तक उनका ये माहौल तो है। यहाँ कोई पशु चिकित्सालय का डॉक्टर कौन है? इससे पहले एक मिश्रा जी हुआ करते थे, वो रिटायर हो गए। यहाँ एक ठाकुर साहब रहते हैं। हाँ। वो अपना मर्जी होता आते हैं और यहाँ का पूरा देखभाल का कार्य उन्हीं के जिम्मे है। हाँ। और जानवरों की हालात ये है। तो देखा जाए तो यहाँ पर ये अस्थाई गोवंश आश्रय स्थल नाथूपुर देवीगंज चौराहे से सटा हुआ है और यहाँ पर स्थिति देखी जा सकती है किस तरीके से गौ रक्षा हो रही है। और इसीलिए किसानों की शिकायतें ज़्यादातर रहती है कि छुट्टा जानवर छोड़ दिए जाते हैं और उनका अगर देखा जाए तो गौशाला में पूर्णतया भरण पोषण यानी हरा चारा की भरपूर मात्रा में उन्हें दिया नहीं जाता है, जिससे जानवरों को छुट्टा छोड़ दिया जाता है। वो किसी खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं और आए दिन शिकायतें बनी रहती हैं, जिससे इसका प्रभाव सरकार को भी झेलना पड़ता है, जिसका नतीजा अभी लोकसभा चुनाव में भी ये बहुत बड़ा मुद्दा उठाया भी गया है। और ये इस तरीके से हालात है, जिस तरीके से यहाँ पर कोई वारिस नहीं दिख रहा है और ये लाक मार करके ताला बंद करके गेट को गायों को अंदर एक जेल के अंदर कैद कर दिया गया है। और इन गायों को कोई पूछने वाला नहीं है कि आखिर इनका पानी प्यास लगे तो जानवर कहाँ पानी पिएंगे। ये सड़ा हुआ पानी देख सकते हैं किस तरीके से इसके लिए व्यवस्था है। और ये जो यहाँ पे नांद बनी हुई है जिसमें चारा डाला जाता है, इसमें सिर्फ भूसा दिखाई दे रहा है, ना कि कोई और पोषण की चीज़ें दी जा रही हैं। बल्कि इसके लिए सरकार बहुत सारे फंड जारी करती है, प्रति गाय पे फंड गवर्नमेंट रिलीज करती है, लेकिन नतीजा यही है कि हकीकत कुछ और है और हवा में कुछ और है, कागज़ पे कुछ और है, जिसका मिली भगत से जिस तरीके की समस्याएं पनपती हैं। और एक दिन यही होता है कि ये आंदोलन। पारसनाथ, ये नाथूपुर ग्राम सभा के आप प्रधान हैं या प्रतिनिधि? प्रतिनिधि हैं, यानी आपकी बहू प्रधान है। क्या नाम बहू का? अनीता देवी। तो ये जो गौशाला है, ज़रा इधर आ जाते हैं आप थोड़ा सा। ये नाथूपुर ग्राम सभा में जो गौशाला है, और ये कब से स्टार्ट किया गया है ये गौ आश्रय केंद्र का? ये 19 में। अच्छा, 19 में। तो ये जो स्थिति है यहाँ देखी जाए, हमें भूसा ही दिखाई दे रहा है और इसमें कोई हरा चारा की व्यवस्था नहीं दिख रही है। और गायों की जो सेहत की बात की जाए, यहाँ कोई भी जानवर इंसान पालता है तो उसकी सेहत को सुबह उठ के जरूर देखता है कि यार मैंने क्या खिला रहा हूँ और हमारे जानवर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। फिलहाल भूसा चूनी चोकर जो है वो हम दे रहे हैं। हाँ। बाकी हरा चारे की व्यवस्था जमीन तो है नहीं कि हमने बवाए रखे हैं। हाँ। और आ जाते बाहर से। अच्छा। तो उसको खिलाया जाता। आ जा सके क्या फ्री ऑफ कॉस्ट? पैसा फ्री, कोई पैसा नहीं देता? पैसा से आता है। तो जो आपको रख रखाव का सरकार पैसा देती है, कितना देती है? 50 रुपये। 50 रुपये पर गाय। तो यानी 12 घंटे का 24 घंटे का? 24 घंटे का रख रखाव 50 रुपये देती है। तो कहने का मतलब 50 रुपये में आपको इनकी व्यवस्था करनी पड़ती है।
लेकिन खाली हम भूसा खिलाएंगे तो क्या ये जीवित रहेंगी? नहीं, चूनी चोकर सब कुछ तो है, लेकिन हम चूनी चोकर नहीं देख रहे हैं, भूसा ही खाली हमें दिख रहा है। गोदाम में तो अब वो तो दिखाने के लिए हो, लेकिन हमें दिखाने तो नहीं। जानवरों की नांद में जो दिख लेकिन रहा है। नांद में डाला गया तो वो खा ले हैं कि वो क्या रखे रही हैं। अच्छा। भाई अगर नांद में पड़ा भूसा साथ में, हाँ। उसको खा लेंगे कि वो तो ये तो आपकी मतलब निष्ठा भावना होनी चाहिए कि हम जानवरों को अच्छे से खिलाएं और फिलहाल जानवरों जब को से स्वस्थ हमने रखें। कार्यकाल संभाला है, हाँ हाँ, तब से जानवर हम स्वतंत्र अपना चारा भूसा से कभी कम नहीं रखा है। अच्छा। बाकी अब ईश्वर के देन, अगर मृत्यु हो रही तो मान लो मृत्यु नहीं जान में हुआ। फिर भी यहाँ डॉक्टर कौन है? मैं डॉक्टर इसमें कई जानवर देख रहा हूँ बीमारी हालात में है। डॉक्टर यहाँ देवीगंज के आवत हैं, पर क्या नाम है उनका डॉक्टर साहब का? नाम तो ना बताए वो। यहाँ तो डॉक्टर ही कोई नहीं है, क्योंकि मैं सर्वेक्षण करके आ रहा हूँ। नहीं नहीं, वहाँ पे मान लो एक है लखनऊ से आवत हैं। अच्छा, लखनऊ से आते हैं? लखनऊ से आवत तो वो तो कभी कभार आते होंगे कि डेली आते हैं? आवत हैं। आते हैं, सही बताइएगा। नहीं, आवत हैं, आवत हैं। अगर आते तो यहाँ पे जानवरों की हालात में नहीं, चौराहे आवत है, पे देख लेकिन रहा हूँ 2-3 कई- गायें थी, वो चल नहीं पा रही थी, जिनकी शिकायत स्थानीय चौराहा का मैं लेकर के आ रहा हूँ। उन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई डॉक्टर ही नहीं जब से मिश्रा जी चले गए। नहीं, मिश्रा रिटायर हो गए, लेकिन हाँ ये लेकिन वो लखनऊ से आवत हैं, कभी आए मान लियो हाँ, और कभी मान लियो नहीं आए। नहीं, साफ बताओ। कहने का मतलब आप अगर सही बात नहीं बताओगे तो यहाँ जानवरों के साथ जो हो रहा है, जिसके अंदर पीड़ा है, अगर इंसान के अंदर पीड़ा हो और अगर उसको समय पर इलाज ना मिले तो कैसा होगा? तो है ही है, तो लेकिन ये तो सारी चीज़ें हैं। तो चलिए ठीक है, बने रहिए भारत प्रकाश न्यूज़ चैनल के साथ। कब खोला गया गौशाला? नहीं, ये तो सुबह खुली। नहीं, ये कह रहे हैं कब इसका स्थापित किया गया, कब खुला? स्थापित हाँ, कीमा लिखा होगी साल 2 साल हो गया। 23 मई 2023 में हाँ, खोला गया। पहली अच्छा। तारीख, पहले महीना। अच्छा, ये गौ आश्रय केंद्र है हाँ, जिसका मंत्री, खाद्य एवं रसद मंत्री सतीश शर्मा द्वारा इनॉग्रेशन किया गया, हाँ। इसका उद्घाटन हुआ और देखा जा सकता है ये गायों का दृश्य। तुम उनका छोड़ो तो इनका खुलवा दियो। यहाँ पेड़ की छांव भी नहीं है। यहाँ वृक्षारोपण एक अहम मुद्दा है और इस गौ आश्रय में कोई भी छांव नहीं है जहाँ जानवर अपने गर्मी की आग बुझा सकें।